बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तों की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। तालिबान, आज इस्लामियात की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नमाज जनाज़ा। इससे पहले हम नमाज ईद पढ़ चुके हैं और नमाज जुम्मा पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है नमाज जनाज़ा। ठीक है, तो इसके अहकाम पढ़ेंगे, फ़राइज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे, शराइत भी वो देखेंगे। और इसके अलावा हम नमाज जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा भी वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो नमाज जनाज़ा में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो दुआएं भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नमाज जनाज़ा का हुक्म। देखिए तालिबात, नमाज जनाज़ा और इसी तरह मैयत के और काम यानी कफ़न देना, दफन करना वगैरह, ये सब वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया। अब ये फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है? यानी कि अगर किसी भी मोहल्ले के एक दो आदमी भी वो ये तमाम काम अंजाम दे दें, यानी कफ़न देने का काम, दफन करने का काम और इसके अलावा नमाज जनाज़ा, ये तमाम काम वो कोई दो आदमी भी कर लें तो सबके ज़िम्मे से ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि वो पूरे मोहल्ले पर वो नमाज जनाज़ा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर पूरे मोहल्ले में से कोई दो आदमी किसी मैयत पर नमाज़ पढ़ लेते हैं तो ये सब की तरफ से यानी पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से क्या हो जाएगा, ये नमाज जनाज़ा यानी उनकी तरफ से ये फ़र्ज़ अदा हो जाए। क्लियर होगी बात? अब हम देख लेते हैं कि नमाज जनाज़ा के अंदर क्या फ़राइज़ हैं। नमाज जनाज़ा में वो दो फ़राइज़ हैं। इस नमाज को वो क़याम यानी खड़े होकर पढ़ना है, यानी इसमें बैठते नहीं है, इसमें कोई रुकू वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये खड़े होकर ये नमाज जनाज़ा पढ़ी जाती है। इसके अलावा जो इसका दूसरा फ़र्ज़ है वो ये है कि 4 मरतबा वो क्या कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है। ये दो फ़राइज़ हैं, एक क़याम यानी खड़े होकर नमाज जनाज़ा पढ़ी जाएगी, दूसरा फ़र्ज़ क्या है यानी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना। अब ये देख लेते हैं कि नमाज जनाज़ा की कितनी सुन्नतें हैं। नमाज जनाज़ा की 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना। ठीक है, यानी जो नमाज जनाज़ा पढ़ी जा रही है उसमें क्या करना, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना। दूसरा क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद वो भेजना। ठीक है, और इसके अलावा मैयत के लिए दुआ करना। ये 3 काम क्या है, नमाज जनाज़ा में सुन्नत है। ठीक है, अब इसके सही होने की शराइत क्या है, यानी ऐसी कौन सी शराइत हैं कि जिसको पूरा करने से नमाज जनाज़ा सही होगी, और अगर एक शर्त भी पूरी नहीं हुई तो नमाज जनाज़ा सही नहीं होगी। तो इसकी 5 शराइत हैं। तो देखिए, इसकी पहली शर्त क्या है कि मैयत क्या हो, मुसलमान हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, पाक हो। कौन? मैयत पाक हो। तीसरी शर्त, मैयत का जो कफ़न है वो भी क्या हो, पाक हो। इसके अलावा चौथी शर्त क्या है कि मैयत का जो सतर है वो ढका हुआ हो। ठीक है, 5वीं शर्त क्या है कि जनाज़ा वो नमाज़ पढ़ने वालों के सामने रखा हुआ हो। ठीक है, ये 5 शराइत है इसकी। और वो नमाज़ पढ़ने वाले यानी नमाज जनाज़ा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये तमाम शराइत क्या हैं, ज़रूरी हैं। जो दूसरी नमाज़ों के लिए वहाँ वक्त उसके लिए शर्त नहीं है। नमाज जनाज़ा वो 3 ममनुआ औक़ात के अलावा किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। 3 ममनुआ औक़ात वो आपको मालूम है, यानी ज़वाल आफ्ताब और नहीं, तुलूए आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। ये 3 औक़ात वो ममनू औक़ात हैं। इन औक़ात के अलावा बाकी किसी भी वक्त में नमाज जनाज़ा पढ़ी जा सकती है। और जो नमाज जनाज़ा पढ़ने वाले हैं उनके लिए 5 शराइत क्या हैं, ज़रूरी है। एक शर्त भी पूरी नहीं हुई तो नमाज जनाज़ा सही नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं, इससे पहले तरीक़ा जानने से पहले हम इसकी दुआएं देख लेते हैं कि नमाज जनाज़ा में वो कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं। देखिए, हर फ़र्द के लिहाज से इसकी नमाज जनाज़ा अलग है, यानी जो बालिग़ मर्द और औरत हैं उनके लिए दुआ अलग है, और जो नाबालिग़ लड़के हैं उनके लिए दुआ अलग है, और जो नाबालिग़ लड़कियां हैं उनके लिए दुआ अलग है। ठीक है, नमाज जनाज़ा की दुआ देख लीजिए। देखिए,
कि बालिग़ मर्द और औरत का अगर जनाजा हो तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, यानी ए अल्लाह बख्श दीजिए हमारे ज़िंदों को, व मय्यितिना और हमारे मर्दों को, व शाहिदीना और हमारे जो हाजिर हैं उनको, व गाइबिना और जो गायब हैं उनको, व सगीरिना हमारे छोटों को, व कबीरिना हमारे बड़ों को, व ज़करिना और हमारे मर्दों को, व उनसाना और हमारी औरतों को। अब आगे देखिए, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना, कि ए अल्लाह आप हम में से जिसको ज़िंदा रखते हैं तो बस उसको कैसे ज़िंदा रखिए? फ़अहयिही अलल इस्लाम, तो उसको इस्लाम पर जो वो ज़िंदा रखिए। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना तो उसको, और जिसको आप हम में से वफ़ात दें तो उसको कैसी वफ़ात दें? फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ठीक है, देखिए तालिबात यहाँ पर कि हमने जो है वो बालिग़ मर्द और औरत के लिए जो दुआ पढ़ी जाती है तो वो तो हमने पढ़ ली। ठीक है, और अब आगे जो है वो आपको ये दिया है, नाबालिग़ लड़के का जनाजा हो तो कौन सी दुआ पढ़ें? कि अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन व जअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन व जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अल्लाह इसको हमारी निजात के लिए आगे जाने वाला बना दीजिए, और इसकी जुदाई की मुसीबत को हमारे लिए अजर और ज़ख़ीरा बना दीजिए, और इसको हमारा सिफारशी और सिफारिश कबूल किया हुआ बना दीजिए। और अगर नाबालिग़ लड़की का जनाजा हो तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन व जअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन व जअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। ठीक है, और इसका तर्जुमा भी यही है। अब जो है वो नमाज जनाजा का हम तरीक़ा जो है वो देख लेते हैं कि नमाज जनाजा का तरीक़ा क्या है। देखिए तालिबात कि सबसे पहले जो है वो क्या करना है कि मैयत को आगे रखकर इमाम उसके सीने के सामने क्या होगा? खड़ा होगा, और हाज़रीन की कम अज़ कम कितनी सफ़े बनाई जाएंगी? 3 सफ़े बनाई जाएंगी। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो ताक़दत यानी जो हम ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ताक़दत यानी ऑड नंबर्स, तो 5, 7, 9 वग़ैरह का ख्याल रखा जाए, और नियत यूँ की जाए कि अल्लाह के वास्ते और इस मैयत की दुआ के लिए नमाज जनाजा इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। दूसरा काम क्या करेंगे कि फिर इमाम ज़ोर से और मुक्तदी यानी पीछे जो पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको मुक्तदी कहते हैं कि इमाम ज़ोर से और मुक्तदी जो है वो आहिस्ता से क्या कहेंगे? तकबीर तहरीमा कहकर दोनों हाथ जो है वो कानों तक उठाकर नाक के नीचे बांध लेंगे, यानी जहाँ मर्द हजरात हाथ बांधते हैं नमाज में उस तरह से हाथ बांध लेंगे। फिर जो है वो तीसरा काम क्या होगा कि इमाम और मुक्तदी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे? सना पढ़ेंगे, और सना में जो है वह तआला जद्दुका के बाद, ठीक है, वजल्ला सनाओं का भी कह लेंगे। यानी नमाज जनाजा के लिए सना इस तरह से पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। हम जो नमाज में जब सना पढ़ते हैं तो हम जल्ला सनाओं का नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज जनाजा जब पढ़ी जाएगी तो उसमें ये जल्ला सनाओं का पढ़ा जाएगा। क्लियर होगी बात? अब जो है वो फिर क्या होगा? इमाम ज़ोर से और मुक्तदी जो है वो आहिस्ता से बग़ैर हाथ उठाए दूसरी तकबीर कहें, और दुरूद इब्राहिमी यानी जो कायदा अखीरा में जो पढ़ा जाता है दुरूद, वो जो है वो इमाम और मुक्तदी सब आहिस्ता से पढ़ेंगे। पांचवा काम क्या है कि दूसरी तकबीर की तरह तीसरी तकबीर कहेंगे और दुआए जनाजा पढ़ेंगे, यानी जो नमाज जनाजा में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं जो हमने अभी पढ़ ली हैं, ठीक है, वो दुआएं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दुआ नमाज जनाजा की दुआ के बाद जो है वो इमाम ज़ोर से और मुक्तदी आहिस्ता से क्या करेंगे? चौथी तकबीर कहेंगे। चौथी तकबीर के बाद इमाम ज़ोर से और मुक्तदी जो है वो आहिस्ता से पहले दाएँ तरफ जो है वो सलाम फेर देंगे और फिर बाएँ तरफ। समझ आ गई बात? ये नमाज जनाजा का जो है वो तरीक़ा था। तो अब आपका काम क्या है तालिबात के? आपका काम ये है कि आप इस सबक का जो है वो अच्छे तरीके से मुताला करेंगे, और जो अमली किताब में आपको सवाल जवाब दिए हैं इस टॉपिक के उसको हल करेंगे, और जब आपको PDF दी जाएगी तब आप जो है वो अपने काम को PDF से टैली कर लेंगे। ठीक है तालिबात, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।